एक ही मांगे हैं, नियमितीकरण। 2 महीना हो गया, एक 3270 आयु चिकित्सकों की बहाली आज तक आपने पूरा नहीं कर पाए। किसी भी विषम परिस्थिति में चाहिए आपको आयुष चिकित्सक ही मिलेंगे और उन्हीं के साथ ये सौतेला व्यवहार। सरकार कहती है कि हमने तो तकनीकी को रोका नहीं है मेधा सूची निकालने के लिए, तकनीकी कहता है कि उन्होंने हमको दिया नहीं है। आज हम तकनीकी पे दबाव बना रहे हैं। यदि सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग 1 महीने के अंदर, यदि सरकार इस पे स्पष्ट नहीं रहती है तो आयुष चिकित्सक जाके तकनीकी से बाहर सचिवालय के सामने आत्मदाह करने को मजबूर हो जाए। 3270 अपॉइंटमेंट, 23 साल से रुका हुआ अपॉइंटमेंट, 23 साल से आयुष चिकित्सक परमानेंट नहीं हुए हैं। उनकी आप मांग मान लीजिएगा छठ में, तो सही में आप हमेशा के ये तेजस्वी नाम है, हमेशा के बिहार के आप तेजस्वी के रूप में ओपीडी जाइए, आप आंगनवाड़ी में बच्चे को जांच करने जाइए, आप स्कूल में आंगनवाड़ी को जांच करने जाइए, कोई भी वार्ड में है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी एपिडेमिक है, आपको सिर्फ एक चिकित्सक मिलेंगे, आयुष चिकित्सक। एक तरफ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव कई हॉस्पिटल का दौरा करते हैं और सख्त निर्देश देते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में सुधारी जाए, वहीं दूसरी तरफ आयुष सर्विस एसोसिएशन ऑफ बिहार यानी कि जो रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसी भी हॉस्पिटल का, वो उनके लोग जो हैं धरना स्थल पर बैठे हैं, गर्दनीक धरना स्थल पे। अब इन लोग से बात करेंगे। मैडम क्या नाम? डॉक्टर शिल्पी श्रीवास्तव, RBS के। क्या मामला है मैडम, मामला समझाइए। मामला एक सूत्री मांग है। हम सभी आयुष चिकित्सकों का एक सूत्री मांग है कि 3270 की जो नियमित बहाली है वो जल्द से जल्द सरकार पूरी करे। काफ़ी विलम्ब हो चुका है और हम लोगों का धैर्य का बांध जो है वो टूट चुका है और इसका कोई आधार हमें नज़र नहीं आता जो इतना विलम्ब हो रहा है। काउंसलिंग हुए 8 महीने हो गए और निराधार तरीके से हम लोगों का विलम्ब हो रहा है। तेजस्वी यादव जी से, माननीय तेजस्वी यादव जी से हमें बहुत आशा है। वो उभरते हुए युवा नेता हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय में वो काफ़ी अच्छा काम आने के बाद से वो कर रहे हैं। काफ़ी कमियों को उन्होंने देखा है, उसको सुधारने की जो उन्होंने आश्वासन दिया है, तो हम लोगों को उम्मीद है, उनसे काफ़ी उम्मीद है। आयुष डॉक्टरों का क्या काम होता है? आयुष डॉक्टर जो होते हैं वो PSC APSC लेवल पे उनकी बहाली होती है, सदर हॉस्पिटल में भी होती है, तो वो सारे काम हम लोग देखते हैं। तो देखिए उधर आयुष एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और जो आयुष के डॉक्टर हैं वो लोग धरना स्थल पे आए हैं। हम कुछ लोग से बात करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के काफ़ी सजग नजर आ रहे हैं। लगातार जो है कई अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। अपना परिचय दे दें। डॉक्टर उदय कुमार मिश्रा, अध्यक्ष आयुष सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ बिहार। क्या मांगे हैं सर आप लोग की? नियमितीकरण, एक ही मांगे हैं, नियमितीकरण। 2 वर्ष से जो 3270 आयुष चिकित्सक की बहाली विज्ञापन और काउंसलिंग होने के बाद भी आज तक पूरी नहीं की गई है, उसकी नियमितीकरण करवाना एक ही डिमांड है और कुछ नहीं। इसकी चयन प्रक्रिया क्या है सर, कैसे होती है? अक्टूबर 2020 में विज्ञापन ने की थी 3270 आयुष चिकित्सकों की। उसके बाद काउंसलिंग हुई फरवरी 2022 में। तकनीकी का निर्माण ही किया गया था कि कोई भी नियमितीकरण बहाली अविलंब पूरा करने के लिए। काउंसलिंग होने के 1 से 2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग पत्र देना था, मेधा सूची प्रकाशित करना था, लेकिन एन केन पेकेन जिसकी कोई समय सीमा नहीं है, कभी कोर्ट, कभी ये, कभी वो, कुछ भी करके इस बहाली प्रक्रियाओं को बार बार लटकाई जा रही है। स्पष्ट आज तक कुछ नहीं कही जा रही है कि इसे क्यों लटकाई गई। कभी कहा जाता है ये है, कभी कहा जाता है वो। कुछ तो होनी चाहिए ना। आखिर में आपने तकनीकी को बनाया क्यों बनाया? तकनीकी को होने देते जो पुरानी बहाली की प्रक्रियाएँ थी। आपने कहा कि हमने सब कुछ ऑटोमेटिक कर दिया, सिस्टम में ला दिया, फिर भी आपका 2 महीना हो गया, एक 3270 आयुष चिकित्सकों की बहाली आज तक आपने पूरा नहीं कर पाए। ये कहाँ से बात आती है? हर जगह आयुष चिकित्सक काम करते हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, कोई भी एपिडेमिक में जाइए, किसी भी विषम परिस्थिति में जाइए, आपको आयुष चिकित्सक ही मिलेंगे और उन्हीं के साथ ये सौतेला व्यवहार। बहाली प्रक्रिया शुरू होने के बाद भी काउंसलिंग उनकी अंतिम होती है कार्रवाई, वो होने के बाद भी अब मेधा सूची अभी तक नहीं निकाल है। क्यों नहीं निकाल है? निकालना चाहिए। सरकार के प्रतिनिधि मंडल से आप लोगों ने बात की? अभी हम लोगों को तकनीकी सेवा आयोग से बातें हुई है, उन्होंने अपनी सभी बातें बताई है। उन्होंने आज कहा है कि हम 1 से 2 दिनों के अंदर हम जो भी इसकी होती है हम अपने साइट पे देंगे। उनको सरकार
कुछ भेजी नहीं है। उन्होंने उनको पत्र बार बार दिया है, विज्ञापित किया है कि इसकी फाइनल हम मेधा सूची कब प्रकाशित करें। बिहार सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई पत्र उनके पास नहीं भेजी जा रही है। अभी उन्होंने 19/9 को भी एक पत्र भेजा है, 19/9 को भी उन्होंने एक पत्र भेजा है कि ये जो अपॉइंटमेंट है उसको क्या आगे किया जाए। उन्होंने भी उसका जवाब अभी तक नहीं भेजा है। उन्होंने बोला है कि 1 से 2 दिन के अंदर हम जो भी इसकी होती है, सरकार से बात करने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर हम इसको जो भी होती है पब्लिक डोमेन में साइट पे डालते हैं। आप लोग की बाहरी प्रक्रिया या मेधा सूची जो आती है, दावा आपत्ति जो आती है, उसको हम अभी निकालने की हम कोशिश करेंगे। इसमें दिक्कत आयोग से है या फिर सरकार से? दोनों से है, दोनों से है। सरकार कहती है कि हमने तो तकनीकी को रोका नहीं है मेधा सूची निकालने के लिए, तकनीकी कहता है कि उन्होंने हमको दिया नहीं है। दोनों से है। हम कहते हैं कि आपकी आ रही अपॉइंटमेंट, आप एक साथ तक इंतजार में रह गए कि कोई केस हो। स्वाभाविक है, जब बाहरी प्रक्रियाएँ होती है तो उसमें केस तो होती ही है, सभी में केस होती है। तो वह केस जब होती है तो आप उसके चक्कर में आप इंतजार करते हैं बिहार सरकार तकनीकी कि यह केस आए, हमें रोकने की कोई बहाना मिले। ये होती है, दोनों की गलती है, किसी एक की नहीं। आज हम तकनीकी पे दबाव बना रहे हैं। यदि सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग 1 महीने के अंदर, यदि सरकार इस पे स्पष्ट नहीं रहती है तो आयुष चिकित्सक जाके तकनीकी से बाहर सचिवालय के सामने आत्मदाह करने को मजबूर हो जाए। कितने संख्या है सर आप लोग? करीबन 10,000 संख्याएं हैं। अभी हम लोग यहाँ 3,3500 आ चुके हैं, रास्ते में हैं। 10,000 की संख्या आयुष चिकित्सकों की है जो आयुष सर्विसेज एसोसिएशन ऑफ बिहार और युवा स्नातकोत्तर के बैनर तले आज यहाँ जमा हुए हैं। एक तरफ लगातार तेजस्वी यादव काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं सर, स्वास्थ्य विभाग में लगातार हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हैं कि क्या गड़बड़ी है, कैसे ये सब मेंटेन हो? नहीं तो ठीक है, अच्छी बात है कि वो दौरा कर रहे हैं और उनकी मंशा भी है कि हमें नियमितीकरण बहाली करनी है। वो युवा भी है, सभी चीज़ उनमें शख्सियत है। ये वो कहते हैं बार बार कि हमें अपॉइंटमेंट पॉलिसी बढ़ाना है, हमें 10 लाख को रोजगार देना है। तो ये तो सभी कुछ कंप्लीट हो चुकी है, काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है, सभी हो चुकी है। छठ आने वाली है, आप दे दीजिए अपॉइंटमेंट डेटा। यदि आप करना ही चाहते हैं तो सभी बाहरी प्रक्रिया तो कंप्लीट है, आप दे दीजिए छठ में सभी आयुष चिकित्सकों को ज्वाइनिंग डेटा। देखिए आपकी 3270 अपॉइंटमेंट, 23 साल से रुका हुआ अपॉइंटमेंट, 23 साल से आयुष चिकित्सक परमानेंट नहीं हुए हैं। उनकी आप मांग मान लीजिएगा छठ में, तो सही में आप हमेशा के ये तेजस्वी नाम है, हमेशा के बिहार के आप तेजस्वी के रूप में गिने जाए। सर लंबे वक्त 23 साल लंबा वक्त होता है सर, कैसे काम? 23 साल से आयुष चिकित्सकों की बहाली नहीं हुई। संविदा पे निकाला जा रहा है 9 से 10 साल से संविदा पे, लेकिन परमानेंट 23 साल से नहीं हो रही है। ये विचारणीय बातें हैं कि किसी एक पैथी के 23 साल से बहाली नहीं हो रही है, नियमितीकरण बहाली नहीं हुई है। और सरकार जब विज्ञापित कर भी दी है तो उसको आप 25 साल घुमाइएगा क्या? आपको तो करना चाहिए। आयुष चिकित्सकों का सर हॉस्पिटल में क्या भूमिका होती है? आप OPD जाइए, आप आंगनबाड़ी में बच्चे को जांच करने जाइए, आप स्कूल में आंगनबाड़ी को जांच करने जाइए, कोई भी वार्ड में है, कोई भी फंक्शन है, कोई भी एपिडेमिक है, आपको सिर्फ एक चिकित्सक मिलेंगे, आयुष चिकित्सक। आप जाइए PSC में ना, आप जाइए APSC में। मैं सभी को कहता हूँ जितने भी पत्रकार हैं सभी जाएं। यदि आप PSC APSC में जाते हैं तो वहाँ OPD हो जाए, कोई भी हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, सिर्फ आपको एक चिकित्सक मिलेंगे, आयुष चिकित्सक। 6-7 डेज वही काम करते हैं। कहने के कि दूसरे चिकित्सक आते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, यही आपको हर जगह मिलेंगे, ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। तो आयुष चिकित्सक जो डॉक्टर है वो भी गर्दनीबाग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर ये कह रहे हैं कि लगभग 23 सालों से ये इनकी जो है परमानेंट बहाली नहीं हुई है, संविदा पर बहाली निकाली जाती है। बहरहाल बने रहे द एक्टिविस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।